अकबर बिरबल की नई कहानी की कड़ी के साथ मैं आपसे फिर मिलने आई हूँ। ये कहानी आज के समय के साथ बहुत मिलती है कि शायद इस कहानी को सबने पढ़ा होता तो शायद वो समझ पाते कि आखिर जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, किस कारण से ये जीवन मिला है। और जीवन तो एक ही बार मिलता है, अपने कर्म करने के लिए भी। सब कुछ क्यों ना अच्छे कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बनाएं और शायद आने वाले कल को भी, जो कि उस खुदा के घर में हमें प्रदान करने वाले हैं या हमें मिलने वाला है। लेकिन नहीं, हम अपने गलत कर्मों से, अपने गलत कार्यों से सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। अब देखिए ना, भगवान ने इतनी बड़ी विपदा देकर हमें ये समझाने की कोशिश की है कि समझ जाओ कि आखिर ये जीवन क्यों मिला। उस पर हम क्या कर रहे हैं? दवाइयों की जमाखोरी कर रहे हैं। यहाँ भी हम गलत कार्य कर रहे हैं। हम अपना आज तो खराब कर ही रहे हैं और आने वाला कल भी। ये आने वाला कल कल परसों का नहीं, ये वो भगवान के पास जाने वाला कल है जो कहीं ना कहीं हम खराब कर रहे हैं। वो प्रभु हमें शिक्षा दे रहे हैं कि समझ जाओ कि तुम्हारे ये कर्मों का ही परिणाम है। तुमने कितने कर्म खराब किए हैं जिसका ये परिणाम है कि आज ऐसी बीमारी से तुम जूझ रहे हो। लेकिन इंसान समझने को तैयार नहीं है। चलिए, अकबर बिरबल की इस कहानी से हम लोगों को वो संदेश दे सकें कि आखिर क्या है जो हमें करना चाहिए और क्या है जो नहीं करना चाहिए, क्या है जो आज है और क्या है जो कल नहीं होगा। चलिए इस कहानी को सुनते हैं और अपने आप को थोड़ा टटोलते हैं। अकबर बिरबल से हमेशा ही कुछ न कुछ प्रश्न जरूर पूछते रहते। उन्हें ये प्रश्न पूछना अच्छा लगता था क्योंकि बिरबल के उत्तर देने का तरीका ही अलग था और वो चाहते थे सभा में सबको समझ में आए कि उनके प्रश्न का क्या महत्व है। ठीक उसी प्रकार अकबर ने बिरबल से कहा, बिरबल कल तुम तैयार रहना, मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा। बिरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए ही हूँ। आप जरूर वो 3 प्रश्न पूछें। अब पूरी सभा ये सोचने बैठ गई, आखिर महाराज अकबर कल 3 प्रश्न क्या पूछेंगे। पहला प्रश्न, ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा। दूसरा प्रश्न, ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा। तीसरा प्रश्न, ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा। इतने में सारे दरबारी आपस में बात करने लगते हैं। अरे मेरा घर तो आज है और कल भी रहेगा। इतने में दूसरा दरबारी कहता है, तू ऐसा कैसे कह सकता है? तुझे याद नहीं, पिछली जो बाढ़ आई थी उसमें तेरा घर पूरा नष्ट हो गया था, पूरा ढह गया था। तू भूल गया क्या? फिर राजा अकबर ने ही तो तुझे बना कर दिया। हाँ, ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। तो घर आज है और कल नहीं रहेगा, और उसमें रखा सामान भी पूरा बह गया था। एकदम सही, ये सारी चीज़ें तो आज हैं और कल नहीं। तो फिर ऐसा क्या है? और हम इंसान भी तो आज हैं और कल नहीं। हम तो मर जाते हैं या मर जाएंगे आज नहीं तो कल। तो ऐसा क्या है? इतने में अकबर फिर से कहते हैं, बिरबल बताओ मेरे पहले प्रश्न का उत्तर। ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी। इतने में बिरबल ने कहा, इसका उत्तर मैं देता हूँ। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। धनवान व्यक्ति एक अनाथालय में आता है और कहता है कि मैं इस अनाथालय में आपको कुछ दान करना चाहता हूँ। फिर अनाथालय के जो मालिक होते हैं उसने कहा, ठीक है, मैं आपसे दान तो ले लूँगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। तो धनवान व्यक्ति कहता है, कौन सी शर्तें? पहले तो वो सोचता है, एक तो मैं दान कर रहा हूँ, उस पर ये मुझे शर्त भी लगा रहा है। फिर भी उसने कहा कि नहीं, जब मैं दान कर रहा हूँ तो मैं सच्चे दिल से दान करूँगा।
तो उसने कहा, ठीक है, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। उसने कहा, जब आप दान करेंगे तो यहाँ पर एक दीवार बन रही है, उसकी ईंटों को रखने में आपको मेरी मदद करनी होगी या फिर उन मज़दूरों की मदद करनी होगी। धनवान व्यक्ति बहुत चौंक गया। अरे, मैंने तो आज तक एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पिया, क्योंकि उसे करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसके तो आसपास बहुत सारे नौकर होते हैं। लेकिन उसे केवल दान नहीं करना था, सिर्फ नेकी नहीं करनी थी, उसे तो पुण्य भी कमाना था। और देखो, उसने सच्चे दिल से किया, इसलिए सब ने देखा कि ये दान कौन कर रहा है। ये दान वो व्यक्ति कर रहा है जिसे अपने धन का घमंड नहीं है, वो सारे कार्य करने को तैयार है। धन के होने से ही घमंड का भी आना शुरू हो जाता है, लेकिन उस धनवान व्यक्ति के अंदर घमंड नहीं आया। धन तो था, लेकिन उसने अपने आने वाला कल भी सुधारा। तो इसका अर्थ ये है कि उसने अपना जो उसके पास आज था, उसने कल भी बना लिया। उसने सिर्फ धन ही नहीं कमाया, अपना ईमान भी कमाया, उसने वो पुण्य भी कमाए। शायद इसका एक सटीक उदाहरण आज की दौर में सोनू सूद हैं, जिन्होंने, उनके पास धन तो बहुतों के पास है, लेकिन किसी के लिए सहायता करने का जो जज्बा होता है वो शायद किसी किसी के पास होता है। वही हैं जो अपना आज भी बना रहे हैं और कल भी। अब राजा के दूसरे प्रश्न की तैयारी थी। बीरबल ने कहा, आपका दूसरा प्रश्न है, ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा? इस प्रश्न का उत्तर मुझे आज सुबह ही मिला। मैं सैर करते करते बहुत दूर निकल आया, इतना दूर कि एक जंगल में मैंने देखा कि एक तपस्वी तपस्या कर रहा है। मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई। मुझे लगा कि ज़रा देखूँ तो इस तपस्वी के अंदर कितना लालच है। तो मैंने देखा कि उस तपस्वी के अंदर कोई लालच ही नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मैंने उसके समक्ष हीरे जवाहरात सब रख दिए और उससे कहा, तुम्हें और कितना धन चाहिए, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इतने में तपस्वी ने कहा, इसका लालच मुझे पहले भी नहीं था और ना ही अब है और ना ही आगे होगा। मुझे तो सिर्फ ईश्वर की आराधना करने में ही आनंद प्राप्त होता है। तो ये जो लालच है वो ना आज है, ना कल है और ना ही होगा, और जिसको होता है उसे हमेशा के लिए होता है। तो आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि लालच, जो कि एक तपस्वी के अंदर कभी नहीं होता, और जिसके अंदर लालच होता है वो तपस्वी नहीं होता। आपका तीसरा प्रश्न, ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा? इसका उत्तर भी मुझे उस तपस्वी से मिलने के बाद जब मैं वापस लौट रहा था तब रास्ते में ही मिला। मैंने देखा एक भिखारी बैठा हुआ है और उसे एक आदमी आकर बहुत सारा भोजन दे देता है। वो भोजन उसके लिए अतिरिक्त था। मैंने सोचा उससे एक बार ये मांग कर देखता हूँ कि वो मुझे देता है कि नहीं। मैंने उससे कहा, भाई मुझे भी बहुत भूख लगी है, क्या मुझे तुम थोड़ा भोजन दे दोगे? तो उस भिखारी ने कहा, जाओ जाओ यहाँ से, कहाँ से चले आते हो, मेरे पास कोई भोजन नहीं है। बस मुझे आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। उस भिखारी के पास पहले भी भोजन नहीं था और आने वाले कल में भी भोजन होगा ये भी तय नहीं था, क्योंकि वो तो दूसरे पर निर्भर था, दूसरे की दया पर निर्भर था, और ना ही उसे ईश्वर को खुश करना आता था। वो चाहता तो मुझे वो उसमें से अपना हिस्सा दे सकता था, लेकिन उसे अपने कर्मों को अच्छा बनाना ही नहीं था। बस आपके प्रश्नों के उत्तर यही है महाराज, कि हम जो हमारे पास आज है वो कल नहीं होगा, वो सिर्फ क्षणिक है और उसके पहले भी नहीं था उसके पास। आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर मैंने दे दिए, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? बीरबल ने अकबर से पूछा। अकबर ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट हूँ। इस कहानी से एक ही सीख मिलती है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो सब क्षणिक है।
हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, अपने कर्मों पर विश्वास होना चाहिए कि जो भी हम आज करते हैं उसका परिणाम हमें भविष्य में भुगतना पड़ेगा। आज जो ये विषम परिस्थितियां हैं, इसमें तो हमें और विशेषकर एक दूसरे की मदद करनी है। एक दूसरे की मदद कर कर ही हम इस बड़ी महामारी से बाहर निकल सकते हैं। चलिए कुछ नई कहानियों के साथ फिर मिलते हैं, कुछ नया लिखते हैं।